नमस्कार दोस्तों। रामायण के अनुसार जब श्री राम और लक्ष्मण जी वनवास के लिए निकले तो रास्ते में उन्हें एक गंगा नदी पार करनी थी। तब नाव के केवट ने श्री राम के पैर धोने की बात कही तो श्री राम भी इस बात के लिए राजी हो गए। तो फिर केवट ने प्रभु श्री राम के पैर धोए और धोने के बाद केवट ने प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी को अपनी नाव में बिठाकर गंगा नदी पार करवा दी। गंगा नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण और सीता जी सभी नाव से उतर गए। तब प्रभु श्री राम के मन में कुछ संकोच हुआ। जब माता सीता ने श्री राम की तरफ देखा तो उनके मन में कुछ चल रहा था। इसे देखकर सीता माता समझ गईं कि प्रभु श्री राम के मन में कुछ संकोच लग रहा है और सीता माता प्रभु श्री राम से कहती हैं। इसके बारे में श्री रामचरितमानस में लिखा है कि पिय हिय की सिय जानि न हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, कहू कृपा लेऊ उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। इस दोहे का अर्थ यह है कि जब माता सीता ने श्री राम के चेहरे पर संकोच के भाव को देखा तो सीता जी ने तुरंत ही अपनी अंगूठी उतारकर उस केवट को भेंट स्वरूप देनी चाहिए, लेकिन केवट ने अंगूठी नहीं ली और केवट ने प्रभु श्री राम से कहा कि वनवास पूरा करने के बाद लौटते समय आप मुझे जो भी देंगे मैं उसे प्रसाद समझकर स्वीकार कर लूंगा। और भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वहां से चले गए। तो दोस्तों, इस प्रसंग में पति और पत्नी के लिए एक गहरा संदेश छिपा हुआ है। इस संदेश को जिसने समझ लिया तो मानो कि उसका वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं आती हैं और आपसी तालमेल बना रहता है। जब माता सीता ने श्री राम के चेहरे पर संकोच के भाव देखे तो उन्होंने समझ लिया कि भी केवट को कुछ भेंट देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। यह बात समझते ही माता सीता ने अपनी अंगूठी उतारकर केवट को देने के लिए आगे कर दी। यह प्रसंग बताता है कि पति और पत्नी के बीच इसी प्रकार की समझ होनी चाहिए। जब दोनों के बीच प्रेम गहरा होता है तो कुछ बताने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। जीवन साथी के हाव भाव को देखकर ही उसकी भावनाएं समझी जा सकती हैं और वैवाहिक जीवन में दोनों की आपसी समझ जितनी मजबूत होगी, वैवाहिक जीवन उतना ही ताजगी भरा और आनंदमय तथा सुखमय बना रहेगा। तो दोस्तों, यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और आपने हमारे चैनल भक्ति कहानियाँ 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप लोगों तक ऐसी ही और भी धार्मिक और रोचक कथाएं पहुंचा सकें। तो दोस्तों, जय श्री सीताराम जरूर बोलें। नमस्कार।